TRE 2 का, उससे संबंधित भी बात करेंगे। देख सकते हैं आज के डेट में यानी कल के डेट में जारी किया गया है। शिक्षा विभाग पटना के नियंत्रणाधीन के प्रारंभिक और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि TRE 2 के द्वारा विद्यालय अध्यापक के एक से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को पूरक रिजल्ट का परीक्षा फल का अनुशंसा नहीं भेजने के संदर्भ में, यानी ये सीधे तौर पर कह सकते हैं ये लेटर शिक्षा विभाग के द्वारा भेजा गया है BPSC को, सेवा में सचिव लोक सेवा आयोग, यानी शिक्षा विभाग कह रही है कि हमें ये पूरक रिजल्ट नहीं चाहिए। सीधे तौर पर पूरक रिजल्ट अनुशंसा नहीं भेजने के संदर्भ में विभागीय पत्र जो है पत्रांक 23 दिनांक जो है 3/1/2024 में और पत्रांक है 138 आपका 15/1/2024 में। ये सारे निर्देश हम पढ़ के देख सकते हैं। ये सीधे तौर पर ये पता चल रहा है बिहार शिक्षा विभाग या BPSC हो आपका किस मंशा से काम कर चल रही है। पहले मैंने बताया था बिहार शिक्षा विभाग BPSC रिजल्ट देना चाहती है, लेकिन इसके लिए पूरक रिजल्ट की मांग बिहार शिक्षा विभाग करेंगे, क्योंकि सैलरी और नियुक्ति प्रमाण पत्र DB सारा कुछ से बिहार शिक्षा विभाग के हाथों में है। तो ये देख सकते हैं। और निर्देशानुसार अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। कई मुद्दे अभी आज बात करने के लिए है रिलेटेड टू B.Ed वाले जो भी लोग अभी TRE 1 में हो चुके हैं सेलेक्ट, यानी फेज 6 में हो चुके हैं या फेज 7 में सेलेक्टेड हो चुका है, उससे पहले खासकर PRT में उन सभी को अब क्या दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम ऑलरेडी जो 11 अगस्त को जो जजमेंट आया था उन्हीं के अनुसार हम पास करेंगे। 22,000 जो चयनित हो चुके हैं उन सभी के ऊपर दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। चलिए देख सकते हैं निर्देशानुसार उपयुक्त विषय प्रासंगिक विभाग संख्या पत्रांक जो है 23/2023 में आपका देख सकते हैं दिनांक 3 जनवरी 2024 के द्वारा शिक्षा विभाग आपका जो है बिहार शिक्षा विभाग जो आपको अभी जो पता है इसमें उठाफटक हुई है, कई पाठक जी छोड़ चुके हैं या कई चीज़ें हैं चेंजेस होने हुए हैं, वो सारे मुद्दों पर भी आज बातें करेंगे। विभिन्न जो मुद्दे 3 से 4 दिन में जो घटना घटी है उस सारे मुद्दों को हम ये देखेंगे और आपके क्वेश्चन आंसर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डाउट है क्लैरिफिकेशन के लिए आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शेयर करते जाइएगा। देख सकते हैं बिहार शिक्षा विभाग साफ तौर पर मना कर रहे हैं, अब क्या रीजन दे रहे हैं, क्या इसमें संशय है उसमें, इस पर भी बातें करते हैं। बिहार लोक सेवा शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन जो है, यानी किस पर नियंत्रण कर रहा है, सभी कुछ नियंत्रण कर रहा है आपका शिक्षा विभाग के बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक माध्यमिक यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10th, 11 से 12th में जितने भी लोग हैं बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी TRE 2 के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों जिन्होंने एक से अधिक पदों पर आवेदन किया है, बिल्कुल कई लोग जो B.Ed धारी हैं उन्होंने एक से अधिक 6 to 8 में भी उन्होंने अप्लाई किया, 9 से 10th में भी किया, 11 से 12th में, और कई लोगों का मल्टीपल रिजल्ट्स आया, तो वो कहीं ना कहीं एक ही जगह चयनित होंगे, कहीं ना कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, या तो वो 6 to 8 में करेंगे, 9 से 10th में करेंगे या 11 से 12th में करेंगे। बाकी 2 जगह उनका रिजल्ट यानी जो रिक्तियाँ हैं सीटें हैं वो खा गए हैं, यानी सीटें और खाली रह चुकी है। और उसके संदर्भ में क्या उन्होंने बोला, वैसे अभ्यर्थी कि रिक्त जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया है पर पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने के हेतु अनुरोध किया गया था। पुनः विभागीय जो है 138 आपका दिनांक 15 जनवरी 2024 के पूरक परीक्षा फल कब प्रकाशित की जाएगी अथवा प्रकाशित नहीं की जाएगी के संदर्भ में सूचना विभाग को देने हेतु अनुरोध नहीं दी गई, अनुरोध किया गया था। ये आपको 15 जनवरी को अनुरोध किया गया था, अब उसको वापस ले लिया गया। अब आप देखें अध्यावधि तक इस संबंध में आयोग द्वारा विभाग को कोई भी सूचना नहीं दी गई है। आपका देख सकते हैं दादा हुए TRE 2 में परीक्षा फल लगभग 1 माह पूर्व प्रकाशित किया गया था। संबंधित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग पश्चात औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात आपका विद्यालय आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अभी ये सारी प्रक्रिया अभी क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ, आपका ऑलरेडी सभी लोग को पता होगा, ज्ञात होगा, न्यूज़पेपर से आपने देखा होगा या फिर इस पर मैंने वीडियो बनाया था उसको भी पता होगा कि अभी पूरक जिन लोगों का रिजल्ट जारी किया गया उन लोगों को ना तो स्कूल आवंटित हुआ ना ही कुछ आगे की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी परिस्थिति में पूरक परीक्षा फल का प्रकाशित किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने के पर मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विभाग द्वारा समीक्षो उपरांत यानी समीक्षा करेंगे निर्णय लिया गया है कि TRE 2 से संबंधित पूरक रिजल्ट से परीक्षा फल संबंधित उपरोक्त प्राप्तांक आपका 23 दिनांक
3 जनवरी 2024 और इतना 15 जुलाई को वापस लिया गया है। साथ ही यह भी अनुरोध किया है कि टीआरई टूर से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई अनुशंसा अब विभाग को नहीं भेजी जाएगी। ये एक गलत बात है, ये अब कहीं नहीं भेजी जाएगी, यानी भविष्य में 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब ये पूरक रिजल्ट की सभी समस्या दूर हो जाएगी तब नहीं भेजना। ये कल के डेट में देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग और ये किया गया। ये पूरी तरह से आप लोग भी अपना कमेंट विचार प्रकट कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ये छात्रों के हित में नहीं दिया गया। जिनका रोल नंबर के कारण, जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण, जिनका 1 नंबर 2 नंबर के कारण रिजल्ट नहीं हुआ है, तो उन लोगों को उन लोग को आशाएं हैं, सबको विश्वास है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में आ जाएगी। कई लोग वेट कर रहे हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में मेरा रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाली है, ऐसा संभावना बहुत कम है। रीज़न है कि उनकी मंशा क्लियर नहीं है, उनकी सारी ये प्रॉब्लम से। एक तो उन्होंने रिजल्ट आधा अधूरा उन्होंने दिया। इनको खुद फिल्टराइजेशन यूज करना चाहिए। जिन लोगों का रिजल्ट है या तो पहले 11 से 12 को देना चाहिए, फिर उसके बाद उनका डीबी कंप्लीट होने के बाद, ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद 9 से 10 का देना चाहिए, फिर 11 से 12, फिर आपका 6 to 8, फिर आपका 1 to 5 का देना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया था, अगर इस तरह से प्रक्रिया नहीं करते हैं तो 1 to 5 जो सभी जगह इनको दिक्कतें होगी। मैंने काफ़ी टाइम पहले बताया था, रिजल्ट आने से पहले ये हड़बड़ी में गड़बड़ी करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत उचित मात्रा में कह सकते हैं, बहुत ऐसा नंबर का खेल खेला जाएगा कि आप लोग को शायद उसका अंदाजा भी नहीं होगा। टीआरई 2 में भी इन्होंने ऐसा ही खेला और टीआरई 1 में भी सेम चीज़ें हुई है, और इसका सिर्फ और सिर्फ खामियाजा स्टूडेंट भुगत रहा है आज के टाइम में, और सिर्फ स्टूडेंट को नुकसान हो रहा है। एज ए वैकेंसी देखने को मिल रहा है कि 1,20,000 1,10,000 रिजल्ट दिया गया है, लेकिन रियलिटी में रिजल्ट नाम मात्र 40-50,000 का हुआ है। और आने वाले भविष्य में भी टीआरई 3 में जो तैयारी करने जा रहे हैं उन लोगों को भी ये एक निर्देश रहेगा, एक तरह से संशय रहेगा कि आने वाले भविष्य में किस तरह से हम तैयारी करें और कितना नंबर, कितना टारगेट लेकर चले, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो और एक ही बार में आपका रिजल्ट हो और आप डीबी करा करके आप अपने ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और जो आपके क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे, उस सभी को हम एक एक साथ में लेते चले जाएंगे और क्या अपडेट आए हैं देख सकते हैं। आज के डेट में सभी लोग कमेंट में जरूर आप लिखिएगा, चाहे किसी भी धर्म से हो। आप जो राम की जो घटनाएं हैं, राम की जो इच्छाएं हैं, जो रोज एक पिता के बातों पर रह करके अपनी 14 साल की ज़िंदगी को वनवास में देना, उसके अनुशंसा में आप जरूर जय श्री राम लिखिएगा। चाहे आप जिस भी धर्म में है, आप अपने धर्म को, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इन सारे मुद्दों को नजर होते आज राम के लला का उद्घाटन और ये समारोह देख सकते हैं। कुछ पिक्चर जो हमारे पास एकत्रित हुआ है उसके बारे में आज का जो अपडेट है ये देख सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के मात्र 5,694 की वैकेंसी आई है और ये आपका दैनिक भास्कर का न्यूज है और इसमें देख सकते हैं सारी चीज़ें। इसमें भी कई चीज़ें, लगभग 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसी की डिमांड है लोको पायलट में, लेकिन आया है मात्र 5,694, जो कि गलत है, जो कि पूरक रिजल्ट। बुरी खबर अब नहीं जारी किया जाएगा, विभाग ने किया है फैसला। नियोजित शिक्षक की समीक्षा के लिए 26 फरवरी से 13 मार्च तक किया जाएगा। आवेदन 1 से 15 तक आपको लिया जाएगा। 3 जिलों का अनिवार्य रूप से करना होगा चयन। आपको 3 चयन करना पड़ेगा, जो भी चयनित लोग आपका हो चुके हैं, खास के लिए उन सभी को बताया जा रहा है। देख सकते हैं सीटेट के बारे में कल ये आपका आया है, प्रकाशित हुआ है। सीटेट का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें कई लोग बोल रहे हैं कि धांधली हुआ, पेपर लीक की समस्या देखने को मिली है और इसमें कितनी आपका न्यूज में क्या चीज़ें आई है इसको भी आप देख सकते हैं। केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसको सीटेट का फुल फॉर्म यही है, आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका शहर के 49 केंद्रों पर सीटेट के आयोजन 1,000 अभ्यर्थियों ने छोड़ दी है परीक्षा। लगभग देख सकते हैं गणित के सवाल रहे मुश्किल, विलोम शब्द आसान पूछे गए, अंग्रेजी के पैसेज लंबे थे। और ये आपका देख सकते हैं भागलपुर का न्यूज है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट का आयोजन जिले के 49 केंद्रों पर अभी ये सिर्फ भागलपुर का।
20 केंद्रों पर सिर्फ एक ही पाली में परीक्षा हुई, जबकि 23 केंद्रों में दोनों पाली में परीक्षा ली गई। 1000 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। परीक्षा 20 भाषाओं में आयोजित हुई है। सीटेट पेपर 2 की परीक्षा आपका 9 बजे से लेकर के साढ़े 9 से 12:30 के बीच में, 9:30 से 12 के बीच में था, 2.5 घंटे का। जबकि पेपर 1 का दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का आपका पेपर था। टोटल 2.5 घंटे का पेपर है और इसमें 2 घंटे की पहले ही सेंटर पर पहुँच गए थे कई परीक्षार्थी, और ये परीक्षा लीक का भी समस्या इसमें देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और ये देख सकते हैं भागलपुर का ये न्यूज आपका है। भागलपुर में सर्द हवा से बढ़ाई कनकनी, हफ्ते भर अब आने वाले टाइम में क्या है, सीबीएसई कंफर्म करती है कि आपको सीबीएसई रिजल्ट देता है या नहीं देता है, ये देखने को मिलेगा। सर दिसंबर का सैलरी नहीं आ रहा है TRE 1 में। देखिए सचिन उपाध्याय आप काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है, दिसंबर का सैलरी आप लोग का क्रेडिट कर दिया गया है। कई लोग जो छात्र हैं कनेक्टेड हैं उन लोगों को आपका शायद प्राण या कोई दिक्कतें होगी तो आप पर्सनली हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, जो आपकी प्रॉब्लम्स है आप बताइएगा क्या प्रॉब्लम्स है आपका प्राण, या फिर जो आपके जो अकाउंट्स ये सारी चीज़ बन चुकी है नहीं बन चुकी, क्योंकि दिसंबर का क्रेडिट हो चुका है। मैं आपको ये न्यूज भी दिखाऊंगा। न्यूनतम अधिकतम तापमान में फैसला घटने के से बने हालात तो अभी आने वाले 3 से 4 दिन सभी लोग खासकर नॉर्थ इंडिया में ये प्रॉब्लम अभी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। भागलपुर समेत पूर्व रेलवे के 42 मुख्य स्टेशनों से QR कोड स्कैन पर अब ले सकेंगे जनरल टिकट। अब जनरल टिकट की ये सुविधाएं दी गई है। और लेकिन टीचर से संबंधित मैंने बताया था, और 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाएगा कोचिंग समाप्ति में। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आई है, आप अपने HM से बात कीजिए। सचिन उपाध्याय आप अपने HM से बात कीजिए, वहाँ के प्रिंसिपल को आप अपने जो भी है प्रॉब्लम्स उनको दिशा निर्देश दीजिए, शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। अदरवाइज क्या आपके आसपास में जितने भी लोग हैं चयनित सभी लोग का अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कि नहीं, आप दे सकते हैं। ये ट्विटर हैंडल पर दिया है। आलोक कुमार मेहता शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण करेंगे। आपका वो आपके चेंज हो चुके हैं। अब नए जो शिक्षा मंत्री आपका नवंबर का आ गया है। ओके, नवंबर का आपका आ चुका है। ये आपको पता है कि ये यहाँ पर 1 महीना डिले चलता है सभी प्रक्रिया। नवंबर का आ चुका है। ओके, आलोक मेहता जी, अब ये है आलोक मेहता जी, आप ये पदभार संभाल चुके हैं शिक्षा मंत्री। अब आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर में प्रथम महिला को क्यों नहीं बुलाया गया, कोई क्यों बता सकता है, क्या बता सकता है, इसमें देख सकते हैं। और शिक्षा विभाग ने TRE 2 का पूरक परिणाम जारी करने से मना कर दिया है। इन्होंने अपना ये दिया है क्योंकि अभी तक किसी को ज्वाइनिंग नहीं हुआ, किसी का स्कूल आवंटित नहीं हुआ, ये रीजन हवाला देते हुए आने वाले टाइम में भविष्य में कहीं भी आपको रिजल्ट की अनुशंसा नहीं है, जो कि उन सभी लाखों लोगों को, हजारों लोगों की हक मारी जाएगी, नो डाउट्स। क्योंकि अब वंस ये आपकी गलतियों का परिणाम स्टूडेंट भुगतेगा, सिंपल भाषा में समझे तो। और नेक्स्ट सेम चीज़ें यहाँ पर भी प्रकाशित किया गया अलग अलग माध्यम से। और याद देख सकते हैं क्षमता परीक्षा CBT मोड में आपका 1 से 15 फरवरी तक और 26 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी मार्च में आयोजित की जाएगी। ये निजी शिक्षक वाले को जिनका एक रिजल्ट आपको देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा, जिसके तहत आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। संरचना क्या रहेगा, विशिष्ट बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियमावली के तहत आपको अस्थायी निकाय शिक्षकों के क्षमता परीक्षा के लिए आपको एक टेस्ट जो देना होगा। इसके लिए आपको क्षमता परीक्षा के लिए बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्रत्येक के लिए 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। परीक्षा का विषय जो रहेगा सामान्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय हो सकते हैं। जैसे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1 और TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम जो है वही आप जो विषय सूची बताया था वही सेम चीज़ रहेगा, वही GK रहेगा, साइंस रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा। क्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव रहेंगे और स्थानीय निकाय द्वारा राज्य में आपका यहाँ पर हरता रहेगा। परीक्षा शुल्क के लिए 1100 रुपया लिया जा रहा है। आई डोंट नो वाई, क्या खर्चा होगा, क्या दिक्कतें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट्स अपने फंड भरना चाहती है और कुछ नहीं है। 1100 रुपये 1100 रुपये आपको देना होगा। और क्षमता परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपका कंप्यूटराइज होगा, आपको रिजल्ट जल्दी दे दिया जाएगा, 1 घंटे आपको दे सकते हैं। इसमें जो मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और ये सेम चीज़ें रखी गई है। ऑनलाइन फॉर्म जो भर सकते हैं 1 तारीख से लेकर के 15 तक फॉर्म भर सकते हैं और आपका 26 तारीख के इसका विज्ञापन आपका आ जाएगा 26 जनवरी को, यानी आने वाले डेज में कुछ 4 से 5 दिनों में। एडमिट कार्ड आपका 5 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक आएगा, उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं 6 से लेकर के 16 फरवरी तक। और ऑनलाइन परीक्षा की तिथि रहेगा 26 से लेकर के 13 मार्च तक आपका रहेगा।
और ये सारे CBT स्टेट पेपर सारे चीज़ आपको देखा जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय आपको सारे चीज़ जन्म नाम पर प्रमाणपत्र एक तरह से एक फॉर्मेलिटी है, बट फिर भी आपको सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं, आगे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर सेम जगह अलग अलग न्यूज़पेपर ने इनको प्रकाशित किया, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ एक नाइंसाफ़ी हुई और कुछ नहीं। और कोई क्वेश्चन रहता है इसके अलावा आप पूछ सकते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग मैंने TR प्लेलिस्ट आपको बना दिया है, उसको जाकर के आप गो थ्रू कर सकते हैं। NCERT मैंने स्टार्ट कर दिया, 6th क्लास का हिस्ट्री और साइंस, उन दोनों को आप गो थ्रू कर सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं TR 3 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले भविष्य में स्टेट के लिए, उनके लिए भी आप ये कारगर सिद्ध होगा। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। आप अगर आपका अभी कोई मीनवाइल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, सचिन जी के अलावा और कोई किसी का क्वेश्चन है? सचिन जी, अगर कोई और दिक्कतें आती है तो पर्सनली आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, ऑलरेडी आपके पास व्हाट्सअप नंबर है। इसके अलावा और कोई किसी के पास क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये दिन भर का आज का न्यूज रहा, और मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले कनेक्ट किया था, सारे मैंने डाउट क्लियर कर दिया था। 16 साल से कम उम्र वाले जितने भी लोग हैं, अब अगर कोचिंग संस्था में जाते हैं तो 1 लाख तक आपको आदेश दिया गया है, 1 लाख लगेगा, 1 लाख का जुर्माना, ये गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो गए होंगे। ये बिहार की, और एक मात्र ये बताना चाहूँगा एट द एंड यही कि जितने भी ये जो दिशा निर्देश दिया गया है, एक अंधा कानून की तरह कह सकते हैं, और जो लोग चयनित हो चुके हैं वो भी परेशान हैं, और जो लोग चयनित नहीं हुए हैं वो लोग भी परेशान हैं इन सारे नियमों के कारण। और आने वाले भविष्य में कोई भी नियम आ सकता है, और TR 2 से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अनुशंसा पर विभाग नहीं भेजी जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। अब पहले मैंने संशय किया हो तो पूरी तरह से बताया रहे थे कि BPSC रिजल्ट नहीं देना चाहती थी। अब से बिहार शिक्षा विभाग नहीं चाहती है कि आप लोग का रिजल्ट जारी हो, चाहे पूरक रिजल्ट TR 1 से संबंधित हो या TR 2 से। TR 1 से जो लोग भी आपत्ति से के तहत जिन लोगों का कुछ लोगों का रिजल्ट जारी किया गया था, उन लोगों का अभी DB के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई भी आपका अपडेट नहीं है। लोग बार बार व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके